लवगुरु मटुकनाथ बिना प्यार के जिंदा नहीं रह सकता, फिर अकेले जीवन काटने को बेबस क्यों। भागलपुर लवगुरु के नाम से जाना जाने वाला बिहार के प्रोफेसर मटुकनाथ और जूली की प्रेम कहानी एक वक्त सुर्खियां बनी थी। आज भी जब भी प्यार का जिक्र होता है, उम्र और रिश्तों के बंधन से मुक्त होकर दोनों की प्यार की चर्चा जरूर होती है। यूं तो प्रेमिका जूली मटुकनाथ की उम्र से आधी थी, रिश्ते में उनकी शिष्या थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि परिवार समाज सब कुछ भूल कर दोनों एक दूसरे के हो गए थे। सबकी नाराजगी झेली लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आज वही प्यार दोनों के बीच से काफी दूर जा चुका है। इस लव स्टोरी को 21वीं सदी की सबसे बोल्ड लव स्टोरी भी कहा जाता है। एक समय था जब इस प्रेम कहानी की हर तरफ चर्चा जोरों पर थी और लोगों ने इस पर काफी मजे भी लिए थे, क्योंकि इस प्रेम कहानी में प्रेमी प्रोफेसर था और प्रेमिका उसकी शिष्या। अभी प्रेमिका जूली मटुकनाथ से अलग हो गई है और यही वजह है कि मटुकनाथ आज अकेले अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसको लेकर प्रोफेसर मटुकनाथ ने कहा कि प्यार कोई बंधन नहीं कि किसी को बांध कर रखा जाए। जूली और हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब वह प्यार नहीं रहा। यही वजह है कि जूली वेस्ट इंडीज में सेटल हो गई है। 2014 में ही वह मुझे छोड़कर वेस्ट इंडीज चली गई। कभी कभी फोन पर बातचीत हो जाती है। जूली से प्यार होने के बाद मटुकनाथ के परिवार ने उनसे नाता भी तोड़ लिया, उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। आज मटुकनाथ अकेले नवगछिया के कोरचक्का में अपने पैतृक आवास में अपनी जिंदगी काट रहे हैं और एक निजी स्कूल का संचालन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मटुकनाथ बिना प्यार के जिंदा नहीं रह सकता, जब तक जिंदगी है तब तक प्यार है। आइए लव गुरु मटुकनाथ से सुनते हैं वह क्या कुछ कह रहे हैं। ये जीवन आपने प्रवेश करते ही यहाँ की शांति देखी, यहाँ का मनोरम दृश्य देखा। ये दृश्य हमको पटना में तो मिल नहीं सकता था कहीं नहीं। इसके बाद तो ऋषिकेश और हिमालय पर ही मिलेगा और मेरे मन में हिमालय पर जाने के भी भाव आने लगे हैं धीरे धीरे। तो हो सकता है कुछ दिनों में स्कूल को ठीक अवस्था में लाके मैं हिमालय पर चला जाऊं, तो वहाँ भी सवाल उठेगा। लेकिन शांति जगह बदलने में नहीं है, जगह बदलने की चीज़ नहीं, जगह बदलने से शांति नहीं मिलती है। शांति भीतर की चीज़ है, जीने के ढंग में शांति है, जीने के ढंग में आनंद है। अगर आप अपनी आत्मा के निकट चले जाते हैं तो आपके आनंद की शुरुआत होनी शुरू होती है। लेकिन हम तो बाहर दौड़ते रहते हैं, ये पाना है वो पाना है, दुनिया भर के पाने के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो उसमें वो चीज़ तो आप पा सकते हैं जिसके लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन शांति, आनंद और प्रेम नहीं पा सकते। सर, स्कूल खोलने का जो अपना ये आइडिया आया फिर मन में, ये कहाँ से कैसे है सुबह सर? बहुत अच्छा सवाल है जी शुभम जी, और यही सवाल लोग नहीं पूछते हैं कि कहाँ से विचार आया, कैसे आया, क्यों हमने खोला। ये स्कूल खोलने के पीछे एक ही महत्वपूर्ण कारण है कि जो शिक्षा चल रही है वो गलत है, उससे सही मनुष्य का निर्माण नहीं हो रहा। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहाँ मनुष्य सही मनुष्य बने और उसके भीतर जो छिपी हुई क्षमता है, प्रकृति की तरफ से लेकर आया हुआ है, उसका विकास हो। इस तरह का कोई विद्यालय नहीं है। तो हम यही उद्देश्य लेकर यहाँ आए। सरकार के द्वारा तो ये काम हो नहीं सकता, प्राइवेट में ही कोई आदमी हिम्मत करे तो ये काम हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये काम अकेले की चीज़ नहीं है, समूह की चीज़ है। बिल्कुल सर। इस विचार से मिलते जुलते अगर आदमी नहीं मिलेंगे तो फिर इस काम को सफलता नहीं मिलेगी। और इस काम को मैं देख रहा हूँ कि इस दृष्टि से एक भी आदमी, क्योंकि मुझे जान तो रहे हैं बहुत लोग, बिल्कुल सर, देश में, और मैं जो विचार रख रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से, उससे भी अवगत हैं बहुत लोग। तो उनमें से एक भी ऐसा सहयोगी हमको नहीं मिला कि हम इस उद्देश्य में आपसे और विचार विमर्श करना चाहते हैं और आपका साथ देना चाहते हैं। पहला संकट ये हो गया जी। युवाओं को जो अभी जो आप कहते हैं सर, ये जिस प्रेम शब्द को वो उन्होंने मतलब दूसरे अर्थ पे ला दिया, उसको लिए युवाओं को क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, प्रेम जैसा आदमी होगा उसका वैसा स्तर। आपने गीत सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। बिल्कुल सर। जिस रंग में मिला दो लगे उस जैसा। इसका अर्थ ही बदल दिया है सर उन्होंने। नहीं, अर्थ तो बदल दिया। अर्थ सब आदमी के प्रेम, उसके संस्कार, शील, स्वभाव, गुण, जो भी उसका स्तर है उसके अनुसार होता है। इसलिए मनुष्य अपने स्तर के हिसाब से प्रेम करता है और दूसरे स्तर का प्रेम संभव ही नहीं है। तो मनुष्य के स्तर को ऊंचा उठाना है, ना कि ऊंचे स्तर का प्रेम उसके भीतर डालना है। इससे प्रेम ऊंचा नहीं होगा। आप उपदेश से नहीं, संदेश से नहीं,
इससे ये पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। उसको पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि उसके स्तर को ऊंचा उठावें, और ये काम शिक्षा का है। ये वातावरण प्रेमपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल सर। स्कूल का, विद्यालय का, कॉलेज का, हम्म। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है। वातावरण प्रतिस्पर्धापूर्ण है। मारो काटो, निकलो, टॉप कर जाओ, दूसरों को पछाड़ के आगे हो जाओ, चोरी होगी, पैरवी होगी, यही शिक्षा का मतलब है। और टॉप करने वाले को सम्मानित जब आप करेंगे तो टॉप जैसे भी तैसे आदमी करने के लिए जी जान लगा देगा। तो आप गलत चीज़ को प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं? होना तो यह चाहिए कि उसके भीतर जो छिपा हुआ है वो निकले, और सबके भीतर सब छिपा हुआ। प्रतिस्पर्धा की बात ही नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं। मूल उद्देश्य है हर आदमी को विकसित करना, लेकिन सरकार में इतनी क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, समझ नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है कि इस तरह का विद्यालय खोले। और इस तरह का विद्यालय जो खोलना चाहता है उसको बुलावे। हमें एफिलिएशन, सरकार को पता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सरकार तक बात जाती है? नहीं जाती है। सर आप जी अभी जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर, कौन सी कक्षाओं को आप बच्चों को यहाँ पर? अभी मैंने नर्सरी से 8वीं तक रखा। अच्छा। और ये जो है कि पहले अब उसका सिलेबस निर्धारित करते हैं। अब सिलेबस का निर्माण सरकारी तंत्र से होता है, गड्ढमड्ढ ढंग से होता है। आप पाठ्यक्रम की सीढ़ियां बनाइए, और उन सीढ़ियों से बच्चे को 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी तक उन पाठ्यक्रम के हिसाब से वर्ग होना चाहिए। कितने सालों से सर स्कूल खुला हुआ है सर? ये स्कूल हमने 21 में बनाना शुरू किया और 22 में खोल दिया। 21 मार्च 1922 से हमारा स्कूल चल रहा है। सर अपने पुराने दिनों को लेकर के सर बीज बोना चाहिए, और आत्मा का विकास, इसकी तो चर्चा ही नहीं कहीं होती है। हिंदुस्तान सोया हुआ है, दुनिया सोई हुई है, सिर्फ इसलिए कि राजनीतिज्ञों की मुट्ठी में है शिक्षा। और गंवारों की मुट्ठी में जब शिक्षा होगी तो शिक्षा की दुर्गति होगी और लोग अमानुष पैदा होंगे। इसी का परिणाम है कि एक भी आदमी विचार विमर्श करने के लिए नहीं आता है तो पियक्कड़ आता है, और बाहर जो चबूतरा हमने बनाया है लोगों के विश्राम के लिए, उसमें बैठ के रात में शराब पीता है, जिसको लाठी लेकर हम खदेड़ते हैं। इस तरह क्या वातावरण है, कहाँ शिक्षा ने ऐसा पैदा किया है। और आप शराबबंदी करना चाहते हैं, प्रशासन के बुते की बात है, ये शिक्षा का काम है। जी सर। एक तरफ मोदी जी चाहते हैं कि सफाई रहे, दुनिया साफ रहे। प्रशासन का काम साफ नहीं है, सफाई का संस्कार डाला जाता है। जो शिक्षा का क्षेत्र है, और शिक्षा का जो क्षेत्र है पॉलिटिशियन अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है, वो आपका काम नहीं है। आप शिक्षा में इतनी स्वतंत्रता दें कि ये सारे तत्व शिक्षा में आ सकें। लेकिन वो तत्व ना नीतीश बाबू ना मोदी बाबू, ये दो में से कोई नहीं कर रहे हैं। तो ये शिक्षा में आए, इसके लिए हमने यहाँ ये प्रयत्न किया। और आत्मा का आखिरी विकास, आत्मा जब तक विकसित नहीं होगी तब तक कहीं शांति, आनंद, इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और सब होगा, धन धान्य से पूर्णता हो, कला विज्ञान का भी विकास होगा, लेकिन शांति, सौहार्द, प्रेम, ये सब आध्यात्मिक चीजें हैं, इसका विकास नहीं होगा। और जब तक इसका विकास नहीं होगा तब तक मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। तो मैंने ये सोचा है कि इन चीज़ों में, इस सर्वांगीण विकास का मतलब इन तीनों चीज़ों का विकास हो, और उसको हम शिक्षा में धीरे धीरे किसी तरह से डालें, लेकिन उसकी समझ लोगों में नहीं। अब हम वो चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो पढ़ावें, वो चाहते हैं तो आप जो चाहते हैं मैं वो भी पढ़ाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वह भी पढ़ाना चाहता हूँ जो नहीं पढ़ाया जाता है कहीं। लेकिन उसके लिए जो प्रोत्साहन होना चाहिए, उसके लिए जो एक समर्थन होना चाहिए, उसका अभाव। आपके बारे में बहुत लोग, कुछ लोग सही भी लिखते हैं, कुछ अलग अलग बातें भी लिखते हैं कि सर अब ये जो प्यार करने का है उनके ये विरोध में कि अब उनको सज़ा मिली है, अकेला परिवार भी छोड़ के, उसके विरोध में सर क्या कुछ कहना, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? लोग ना समझ लोग आते हैं जी। आप आए शुभम जी, तो आप पहले ही हमने जो फेसबुक पर लिखा है उसके बारे में जानकारी लेकर आए। और आपको पता है कि जो एक प्रभात खबर के आए थे पत्रकार, वो किस लिए आए थे? जब उनको अपने मन की ही बात लिखनी थी, जब उनको जो उनके दिमाग में सड़ांध है उसे ही नहीं उतारना था पन्नों पर, तब मेरे पास आने की जरूरत थी नहीं। मेरे पास पत्रकारों को चाहिए कि उसके पास अगर जा रहे हैं तो उनकी दृष्टि क्या है, बिल्कुल सर। उनका विचार क्या है, वो क्या कर रहा है, इसके बारे में बताएं। कि आप बता दीजिएगा कि अकेले बेचारा मर रहा है, कोई कुछ नहीं है, परिवार टूट गया, या आज छूटा है। परिवार तो बहुत पहले से छूटा है,
छूटा ही हुआ था, हाँ। परिवार ठीक से जुटा ही नहीं था कभी। बिल्कुल सर। और ये बात इतनी रगड़ी गई है, इतनी लिखी गई है, फिर भी बार बार उसी को लिखते हैं। तो वो गड़बड़, इसीलिए आपने आते ही कहा कि हम आपकी दृष्टि रखेंगे, और हमने भी कहा कि हमारी दृष्टि जो भी अच्छी बुरी जो भी है जी। उसको आना चाहिए, न कि हमारी अच्छाई आनी चाहिए, और ये भी न कि आप अपने मन से जो हमको समझते हैं वो आना चाहिए। बिल्कुल सर। तो आपने बहुत अच्छा भाव रखा कि हम जो कुछ भी अच्छा हो यहाँ हो रहा है या बुरा भी हो रहा है, तो जो कुछ हो रहा है उसको मैं रखना चाहता हूँ। अतीत में जाकर और घिसी हुई बात को फिर से मैं घिसना नहीं चाहता। हाँ जी सर। तो इसलिए मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हुआ खुशीपूर्वक कि अब एक ऐसा आदमी आया है कि ठीक ढंग से मेरी बात जाएगी। अब आपने सर्वांगीण विकास की बात पूछी थी, और मैंने आपको कहा था कि सर्वांगीण विकास का मतलब होता है 3 चीज़ों का विकास। शरीर का विकास, और शरीर से जुड़ी हुई ही चिकित्सा शास्त्र है, जितना आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ जितना है, रहन सहन, सफाई उफाई जितनी चीज़ें हैं, और जितने भी वो उसका सब शरीर से संबंध है। और फिर मन का विकास, जितना भी साहित्य, कला, विज्ञान, इस सब का जन्म होता है कि ये मन से जुड़ा हुआ है, इसका विकास होना चाहिए। संकट ये है कि जहाँ पर मैंने विद्यालय खोला वो क्षेत्र ही सोया हुआ है पूरी तरह से। बिल्कुल सर। पूरा मैं हिंदी का रिटायर्ड प्रोफेसर, और संपूर्ण इलाके से एक भी विद्यार्थी मेरे पास नहीं आया कि हिंदी के बारे में या अंग्रेजी के बारे में किसी भी क्षेत्र में बातचीत करने के लिए, मिलने जुलने के लिए संपूर्ण इलाके से एक भी विद्यार्थी नहीं आया। अब दूसरा दुर्भाग्य फिर ये है कि मैंने क्यों खोला यहाँ पर। अब ये जो आप कैंपस देख रहे हैं जी, 3.5 एकड़ का कैंपस है। ये जो बाग बगीचा देख रहे हैं लीची का, आम का, वो बगीचा मैंने लगाया है 1991 ईस्वी में। इसको पटना से आकर लगाता था और उसको सुरक्षित रखा इतने दिनों तक। तो यहाँ का जो मनोहर वातावरण है, आप भागलपुर के शायद ही किसी स्कूल में या कहीं भी स्कूल में ऐसा मनोहर वातावरण देखेंगे। जी जी। लोगों ने हमको कहा कि पटना में बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, वो आपकी बात समझेंगे, सहयोग करेंगे, बच्चे भी देंगे, आप गांव क्यों जा रहे थे। हमने कहा पटना में जब भी मैं स्कूल खोलूँगा तो किसी घर में खोलूँगा, मकान में खोलूँगा, वहाँ न फील्ड होगा, न बाग होगा, न ओपन होगा। और बच्चों को बंद कमरे में पढ़ाना एक क्राइम है। बच्चों के लिए खुला मैदान होना चाहिए। जी जी। और खुला मैदान हमको अपने ही गांव के अपने ही बगीचे में मिलेगा। यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कह सकते हैं। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब होता है सारे अंग। जी जी। और अंग कौन कौन है? 3 अंग हैं मनुष्य के। एक तो हमारा शरीर है जी, दूसरा हमारा मन है, और तीसरी हमारी आत्मा है। शरीर का अच्छा स्वास्थ्य रहे, शरीर स्वस्थ रहे, तो इसकी शिक्षा होनी चाहिए स्कूलों में। बिल्कुल सर। आपके हाथ में ओशो की जो बुक है, देखिए ओशो की किताब है, हाँ। शिक्षा में क्रांति। आपने देखा होगा, सुना होगा कि इस विद्यालय का नाम है ओशो अंतरराष्ट्रीय विद्यालय जी। और ये शिक्षा जो ओशो की एक क्रांति है शिक्षा में, बहुत ही मूल्यवान किताब है। इस किताब को एक एक आदमी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए जी। लेकिन बुद्धिजीवी लोग विचार करके बातों को छोड़ते हैं, बुद्धिजीवी प्रयोग नहीं करते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ प्रयोग साइंस में होता ही नहीं है, कम होता है। तो इसमें क्या होगा, जीवन में क्या होगा? बुद्धिजीवी सिर्फ जानते हैं लेक्चर देना, भाषण देना, प्रयोग करना उनका उद्देश्य नहीं है। तो प्रयोग करना उद्देश्य जब होगा तब परिवर्तन होगा। प्रयोग से परिवर्तन होता है, भाषण से परिवर्तन नहीं होता है। विभाग से लाइब्रेरी के लिए कई कुछ किताबें लाए हैं और हजारों किताबें हमारी पटना में, जिसको मैं गांव लाना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ने वाला तो यहाँ है। गुण ना हैरानो गुण गाहक हैरानो है। पुस्तक खत्म नहीं हुआ, पुस्तक पढ़ने वाला खत्म हो गया। यहाँ पीने वाला मिलता है, हुड़दंग मचाने वाला मिलता है, और पुस्तक से प्रेम रखने जो पढ़ता है बेचारा नौकरी के लिए कम से कम इधर याद करना उधर याद करना, लेकिन अपने ज्ञान के क्षेत्र को विकसित करने के लिए पढ़ने वाला आदमी दिखाई नहीं पड़ता है। और प्रेम के बारे में ही तो बताता रहा हूँ मैं लोगों को, अपना प्रेम और प्रेम का अपना स्वरूप क्या है, कैसे है, उसके जो गुण दोष हैं उसी के बारे में मैं बताता रहा हूँ।
तो अपना प्रेम जो मेरा रहा, उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता रही वो दो रही। एक तो जो हम प्रेम करते रहे वो स्वतंत्रता के साथ हम लोगों ने प्रेम किया, किसी ने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। और समाज के प्रेम में एक दूसरे की अधीनता हो जाती है, खास करके पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के अंदर स्त्रियां रहती हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया कि मेरे अंदर कोई स्त्री है या किसी स्त्री के अंदर में रहो। ज्यों ही अंदर होने वाली बात हो जाएगी उस समय प्रेम जिंदा नहीं रहेगा, प्रेम का मोल खत्म हो जाएगा। दूसरी बात इसी में है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आदमी क्यों नहीं देता? आदमी के भीतर ईर्ष्या पैदा होती है। उसका प्रेमी, उसकी प्रेमिका, उसका पति, उसकी पत्नी किसी और के साथ अगर प्रेम करता हुआ, बातें करता हुआ दिखाई पड़ जाता है तो आदमी को सहन नहीं होता, वो हिंसक हो जाता है। और ये आपका समाज है, आपके समाज में प्रेम का ये रूप है।